चलिए खबरों में आगे बढ़ते और आपको बता दें, देश भर में इस वक्त नीट की परीक्षा चल रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की है। एसपी ने कहा है कि पुलिस ने उत्तम व्यवस्थाएं की है, ट्रैफिक के लिहाज से भी व्यवस्थाएं की गई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। आप भी सुनिए एसपी सुमित कुमार ने क्या कुछ कहा है। देश भर में नीट की री परीक्षा और करीबन 23.25 लाख अभ्यर्थी आज पूरे देश भर में परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा की बात करें 175 के करीब परीक्षा केंद्र, और जहां हमारी इस वक्त मौजूदगी है भिवानी का ये परीक्षा केंद्र। आज 7 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए हैं। अभ्यर्थी आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं। उम्मीद है इस बार जिस तरह से पहले जो वाकयात हुआ था उसके बाद इनसिक्योर तो आप होंगे कि पेपर तैयारियां अच्छी? हाँ ठीक है तैयारी। तो दोबारा तैयारी करने में थोड़ा सा वो तो लगा होगा, मॉरली जो है आपको मशक्कत करनी पड़ी होगी। कैसा लगा था जब ये पेपर इसको रद्द किया गया था? बुरा लगा था। अभी तैयारी है पूरी? हाँ। और इस बार जिस तरह के इंतजाम किए जाने की बात कही गई, क्या लगता है आपको इंतजाम कैसे है? देखना पड़ेगा वो तो। कहाँ से आए आप? चरखी दादरी। आप इनके साथ आए हैं? हाँ जी सर। क्या लगता है भाई साहब इस बार जिस तरह की तैयारियां प्रशासन सर देखते हैं, वो तो अब बता रखे हैं कि वो हार्ड सिक्योरिटी वगैरह है, अब की बार अच्छे से लाया गया है पेपर को, तो देखते हैं क्या पता फिर हो जाए रीनीट का भी, रीनीट हो जाए फिर से रीनीट। कुछ विद्यार्थी और हैं पेपर देने आए आप? आपका नीट की री एग्जाम आज चल रही है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें 175 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। अगर देश भर की बात करें 23.25 लाख अभ्यर्थी एक बार फिर से इस परीक्षा में बैठे हैं। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 7 लोकेशंस पर 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खुद अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी हमारे साथ लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में उनका हौसला भी पुलिस कप्तान के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। सर आपसे बात करूंगा, किस तरह से चारों तरफ जहां देखा जाए आज खाकी ही दिखाई दे रही है पूरे, चाहे सड़कों की बात करें, परीक्षा केंद्रों की बात करें, किस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि जिला भिवानी में 7 सेंटर्स के ऊपर आज नीट का एग्जामिनेशन चल रहा है और सरकार की कमिटमेंट का आइडिया इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भी डिपार्टमेंट इस एग्जामिनेशन से जुड़े हैं वो सभी अपने बहुत अलर्ट मोड में, बहुत मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 7 सेंटरों में हमारे 5 DSPs बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इस सारी ड्यूटियों को संभाल रहे हैं। प्रत्येक सेंटर पे जो केवल सेंटर स्पेसिफिक ड्यूटी है, जिसमें फ्रिस्किंग, पार्किंग की व्यवस्था, बच्चों को जो भी सहूलियत प्रदान करनी है उनके सेंटर को समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए 25 के करीब पर सेंटर पे पुलिस की ड्यूटियां हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की ड्यूटियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि सेंटर्स के बाहर कोई भी गाड़ियां पार्क ना हो जाए। हमने एक निश्चित दूरी के मानक तैयार माने गए हैं कि इससे नज़दीक कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी होगी और उस पार्किंग एरिया में पुलिस की ड्यूटियां हैं ताकि किसी तरह की कोई आदमी गाड़ियों में बैठ के ब्लूटूथ जैसी चीज़ें का उपयोग ना कर पाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज नीट की परीक्षा यहाँ पे पूरी की जाएगी। कल भी मॉकड्रिल टाइप जो है सर्च अभियान चलाया गया था। तमाम जितने भी होटल्स थे, तमाम जितने भी इस तरह के रेस्तरां या यूँ कहिएगा सर धर्मशालाएं या आश्रय स्थल थे, वहाँ पर भी पुलिस के द्वारा बड़ी चौकसी के साथ रातों रात सर्च अभियान चलाया गया था। और इससे इधर अगर बात करें, आज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर कि जो बच्चे आए थे नीट के एग्जाम देने के लिए, भिवानी में 3842 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि 7 लोकेशंस पर। लेकिन जब वो आए थे बारी बारी करके आए थे, अब जब छूटेंगे, जब जाएंगे बच्चे तो एक साथ जाएंगे, ऐसे में ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर्स के बाहर ट्रैफिक मेंटेन करने के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज ट्रैफिक की ड्यूटियां एक्स्ट्रा लगाई गई हैं। मैं इसको दोबारा रिट्रेट करता हूं कि ट्रैफिक के लिए आज हमने करीब 150 के करीब पुलिस कर्मचारी और इन सारी ड्यूटियों पे 450 के करीब पुलिस कर्मचारी आज यहाँ पे तैनात हैं। और ये जो आपने बात कही कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले और जब एग्जामिनेशन ओवर होएगा उस टाइम गाड़ियों की, ट्रैफिक की ड्यूटियां बढ़ जाएंगी, तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या माना जाए सर, भिवानी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, पूरे प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इस बार परीक्षा में कमोबेश यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं दिखेगी कि बच्चों को निराशा हाथ लगे? देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सवाल है, पिछली बार भी बहुत गंभीरता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इस बार सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा DGP श्री सिंगल साहब के द्वारा स्पेसिफिक एक SOP की प्रिपरेशन करके डिस्ट्रिक्ट को भेजी गई है, जिसकी पूर्णतः अक्षर से पालना की जा रही है।
उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बिंदु है जो अछूता है और जिस पे पुलिस के द्वारा ध्यान देगा। बेहद शुक्रिया से इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार। साफ तौर पर अब ये देख पाएंगे चारों तरफ खाकी का कड़ा पहरा है, सड़कों पर वही यात्री वही लोग जा रहे हैं जिनको बेहद जरूरी काम से जाना होता है, अन्यथा किसी भी तरह की कोई गाड़ी जो है यहाँ पर सड़कों पर मौजूद नहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगातार पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लगातार जो है तमाम जो परीक्षा केंद्र है परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है। और इसके इतर अगर बात करें, ये परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीर है और कमोबेश इसी तरह की तस्वीर अमूमन जो है जितने परीक्षा केंद्र 7 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए हैं, 7 परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह से खाकी का कड़ा पहरा देखा जा सकता है। बहरहाल नीट की परीक्षा एक बड़ी चुनौती न केवल प्रशासन व पुलिस के लिए बल्कि सूबे की सरकार और केंद्र की सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको देखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको कुरुक्षेत्र से बता दें, जहां उप ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। बाबेन में भरभराकर मंदिर का गुंबद